फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। सो मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। एंड चलिए वीडियो स्टार्ट कर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आ रही है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपकी शिकायत ये रहती है कि जो एपीआई स्कोर बनता है, जहाँ पे जो सिलेक्शन होता है, रिक्रूटमेंट होता है, वहाँ पे अगर एपीआई स्कोर के आधार पर सिलेक्शन होता है तो पीएचडी वाले बाजी मार लेते हैं। यानी कि पीएचडी वालों को 30 या 25 अंक एक्स्ट्रा मिलते हैं, एक्स्ट्रा अंकों का वेटेज मिलता है। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी वैकेंसी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। सो काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, आप सबको ये देखनी चाहिए। यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी पीएचडी वालों को एक्स्ट्रा वेटेज यहाँ पर जो है नहीं दिया जाता। सभी को, चाहे आपने नेट क्वालिफाई किया है, जेआरएफ या सेट या आपने जो है पीएचडी की है, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके एक रिटन एग्जाम देना है, फिर इंटरव्यू देना है और इस टाइप से आपका सिलेक्शन होगा। जो है आपका यहाँ पर चयन प्रक्रिया रखी जाती है। एंड जहां भी एपीआई स्कोर पे आधार पर सिलेक्शन होता है, वहां पर नेट या जो सेट एग्जाम है उनके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि पीएचडी वालों का एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है। सो बात हम छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर की करते हैं। मैंने बता दिया यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू होगा। कोई भी एपीआई स्कोर, एक्स्ट्रा वेटेज यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है कि यहाँ पर लगभग 2100 प्लस रिक्त पद जो है यहाँ पर खाली पड़े हैं एंड परमानेंट ये पद होने वाले हैं। अब यहाँ पर जो है अपडेट अगर देखें तो कब ये वैकेंसी आएगी, और जो अभी आपका जो छत्तीसगढ़ का जो सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ है 21 जुलाई को, उसका रिजल्ट जो है कब तक जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे ये जो न्यूज़ है, ये यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर इन पीआरएसयू छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 5,500 स्वीकृत पदों में से 2,000 पद से ज्यादा जो पद है वो खाली है। उच्च शिक्षा विभाग ने इन खाली पदों को भरने के लिए कुछ महीने पहले वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अब तक इसकी मंजूरी नहीं मिली है। यानी कि रिक्त पदों की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अभी तक इसकी मंजूरी नहीं मिली है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए वैकेंसी निकलने की संभावना कम है। यानी कि संभावना इस बार जो है कम है, क्योंकि यहाँ पर मंजूरी नहीं मिल पाई है। इसी बीच नए नियमों के तहत अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती पूरी कर ली गई है। यानी कि जब मंजूरी यहाँ पर नहीं मिली है तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जो गेस्ट फैकल्टी है, गेस्ट फैकल्टी की यहाँ पे जो है वैकेंसी कर ली गई है। लेकिन 2000 इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे लगभग 2000 से ज़्यादा पद जो है यहाँ पर खाली है और उनके लिए ऑलरेडी मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। इस साल चांसेस बहुत कम है कि मंजूरी मिल पाए। तो क्या है, लगभग यहाँ पे 335 कॉलेजों में लगभग 2160 पद यहाँ पर खाली है छत्तीसगढ़। ठीक है, प्रदेश के 335 सरकारी कॉलेजों में कुल 5,314 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के पद स्वीकृत है, जिनमें से 3,154 पद भरे गए हैं और 2160 पद अभी भी खाली पड़े हैं। शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग की सभी रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति मांगी थी, परंतु जानकारों का मानना है कि एक साथ इन पदों पर भर्ती की मंजूरी मिलना मुश्किल है। अगर भर्ती की अनुमति मिलती भी है तो वैकेंसी की संख्या कम ही रहेगी। ठीक है, यानी कि बात यह है कि यहाँ पे 2160 पद जो है अभी खाली है यहाँ पे, और इसकी मंजूरी अभी तक नहीं मिल पाई। पाइपलाइन में ये चीज़ें चल रही है, तो मे बी इस साल तो वैकेंसी के जो चांसेस है 2024 में वो आपके यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे क्या है, अगर चांसेस कम है तो आपकी वैकेंसी कब आएगी, तो लगभग 2025 में जो है ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो सेट एग्जाम का जो रिजल्ट है, छत्तीसगढ़ जो सीजी सेट एग्जाम है, उसका रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है। लगभग ये मान के चलिए कि जुलाई में जो है आपका ये एग्जाम हुआ था, जुलाई 24 में। इसका रिजल्ट लगभग आप नवंबर या दिसंबर तक आपको देखने को मिल सकता है। एंड उसके बाद ही अगले साल जो है मे बी वित्त विभाग की तरफ से अगर इसकी मंजूरी मिल जाती है तो डेफिनेटली लगभग 2000 प्लस 2100 प्लस पदों पे जो है आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट छत्तीसगढ़ परमानेंट गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि छत्तीसगढ़ के 335 कॉलेजों में वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया आपकी रहेगी, तो चयन प्रक्रिया क्या है, यहाँ पे आपका पहले तो आप एक रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम अगर बात करें तो लगभग जो है यहाँ पे आपका 300 अंकों का जो है रिटन एग्जाम होता है, जो लास्ट अगर हम देखें जब नोटिफिकेशन आया था। और जो इंटरव्यू है, जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद 30 अंकों का जो है आपका इंटरव्यू होगा। यानी कि टोटल अंक 330 रहेंगे, इसमें से आपकी फाइनल मेरिट आपकी यहाँ पर बनेगी, फाइनल मेरिट आपकी यहाँ पर बनती है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे, जब यहाँ पे अगर मैं जैसे कि
बिहार की बात करूं, बिहार में अगर जो विश्वविद्यालय जो सेवा चयन आयोग है, विश्वविद्यालय जो सेवा चयन आयोग है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, जो जो आपकी बिहार की यूनिवर्सिटी रहती हैं, तो उनमें यहाँ पे एपीआई स्कोर यानी कि आपका जो है यहाँ पर पीएचडी वाले बाजी मार लेते हैं, 30 अंक उनको एक्स्ट्रा मिलते हैं। 100 अंकों का जो है आपका अगर एपीआई स्कोर बनेगा तो उसमें 30 अंक यहाँ पर पीएचडी वाले ले जाएंगे। नेट जेआरएफ वालों को मैक्सिमम अगर मैं बात करूं 7 या 8 अंक मिलते हैं। बैट वालों को लगभग जो है, जो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट आई थिंक 3, मैं यहाँ पर लगभग अंदाजे से आपको बोल रहा हूँ ये वाले। लेकिन पीएचडी के लिए मैं श्योर हूँ कि आपको 30 अंक एक्स्ट्रा मिलते हैं बिहार की अगर मैं बात करूं। वहीं पे झारखंड में क्या है, हाँ झारखंड में झारखंड की भी वैकेंसी आने वाली है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर पीएचडी वालों को जो 30 अंक है उसमें यहाँ पर कोई प्रावधान, क्योंकि एपीआई स्कोर यहाँ पर नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फायदा जो है यहाँ पर होने वाला है, यानी कि जो नेट वाले कैंडिडेट है या जो अभी छत्तीसगढ़ जो सेट एग्जाम हुआ है उसमें जो सफल अभ्यर्थी होंगे वो डेफिनेटली जो है उनके पास एक जो है समान रूप से, चाहे आपने पीएचडी कर रखी हो, आपने नेट क्वालिफाई कर रखा हो, आपने चाहे सीजी सेट क्वालिफाई कर रखा है, तो आप यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप सभी के सभी रिटन एग्जाम देंगे और रिटन एग्जाम देने के बाद आप इंटरव्यू होगा। यानी कि यहाँ पे पीएचडी वालों को 30 अंक या 25 अंक नहीं मिलने वाले हैं, ये आपको काफी अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपको जो है यहाँ पर एपीआई स्कोर पे, तो आपका जो है यहाँ पर नंबर ही नहीं आएगा, क्योंकि अगर जो है आपका एपीआई बनेगा तो पीएचडी वाले +30 या उनका हमेशा जुड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में नंबर नहीं आता है। तो नंबर कहाँ आएगा, जहाँ पे नेट, जेआरएफ या फिर आपका जो है सेट हो, चाहे पीएचडी हो, सभी के सभी एक तरह का सिलेक्शन प्रोसेस उनका रहे। एक तरह का सिलेक्शन प्रोसेस, ऐसा नहीं कि पीएचडी वाले 30 पहले से ही अंक लेके बैठ जाए, है ना। सभी के सभी रिटन एग्जाम दे फिर इंटरव्यू दे, ये बेस्ट तरीका है सभी कैंडिडेट्स की उनको लेकर। ठीक है, तो ऐसे में नेट और सेट वाले कैंडिडेट जो है आगे निकल सकते हैं पीएचडी वालों के। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें, वैकेंसी आपको अगले साल यहाँ पर देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, यानी कि जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है, तो उसकी तरफ से जो है यहाँ पर आपको वैकेंसी, उसी के द्वारा जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एंड यहाँ पे लगभग अगर मैं बात करूँ रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि मोस्टली क्या है कि जब आपका राज्य का सेट एग्जाम होता है तब उसका रिजल्ट आने के बाद जो कैंडिडेट सफल होते हैं उसके बाद विभाग जो है यहाँ पर वैकेंसी, आयोग जो है वैकेंसी निकाल सकता है। और लगभग जो है अगर दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो लगभग फरवरी मार्च या मैक्सिमम जो है ये मान के चलो कि जो है आपको यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम मई। ठीक है, मे भी, ये मेरा जो है पर्सनल व्यक्तित्व जो है ये अनुमान है कि मई तक आपको यहाँ पर मैक्सिमम नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में जो है नेक्स्ट हम वीडियो बनाने वाले हैं कि पूरी चयन प्रक्रिया असिस्टेंट प्रोफेसर छत्तीसगढ़ में क्या रहती है, इस पर वीडियो डिटेल में आपको अभी मिल जाएगी। तो तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और यार वीडियो अगर अच्छी लगती है ना तो वीडियो को लाइक कर दो, इससे क्या होता है ना कि हमारा मनोबल बना रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी वाला बटन दबा, उसको दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए, ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप